Good morning, student. As you know that from today we are starting our online classes, but we have already read in the class our first chapter, the fun they had till 7th paragraph, and now we will continue our chapter. We have read in the story that Tommy and Margie were living in the future time, that in the year of 2157, and they were getting the education through mechanical teacher. They did not know anything about the school, but one day Tommy found an old book in attic, and Margie was very much surprised to see the book because words were in the standing position, they were not moving, and she was also very surprised to know that in old times human beings were appointed in the school to teach the students, and all the kids went to a building to read the same chapters or the same syllabus. And that's why Margie wanted to know many more things about the schools, and she was again and again asking the question to Tommy. Now we will start our chapter. But my mother say a teacher has to adjust it to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. लेकिन मेरी मदर का ये कहना है कि एक टीचर को हर लड़के और लड़की की तरह जिसे वो पढ़ाते हैं उसके हिसाब से फिट होना पड़ता है। दैट मीन्स कि अगर टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो उसे हर बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है और हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। Just the same, they did not do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. इस तरह से वो तब ऐसे नहीं कर पाते थे। अगर तुम्हें ये बुक पसंद नहीं है तो तुम ये बुक मत पढ़ो। टॉमी जो है थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है क्योंकि जो मार्गी है वो बार बार क्वेश्चन पुट कर रही थी, तो टॉमी इरिटेट होकर कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो मत पढ़ो। दे वर नॉट इवन आई डिड नॉट से आई डिडंट लाइक इट। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे बुक पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने एकदम तेज़ी से कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन फनी स्कूल्स के बारे में और पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। उन्होंने अभी आधी भी बुक पूरी नहीं की थी जब मार्गी की मदर ने उन्हें बुलाया और कहा, मार्गी तुम्हारा स्कूल शुरू हो गया है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्गी और जो टॉमी है वो अपने घर में ही पढ़ते थे, वो कंप्यूटर स्क्रीन से पढ़ते थे, और यही कारण है कि वो ये कह रहे थे कि भाई वी आर टीचिंग या वी आर स्टडिंग फ्रॉम द मैकेनिकल टीचर। और उन्हें स्कूल के बारे में, बुक्स के बारे में जानकर बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि वो दूसरे बच्चों के कांटेक्ट में नहीं थे, वो किसी से प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रहे थे, वो इंडिविजुअली अपने घर पर ही पढ़ते थे। इसीलिए उनकी मदर ने कहा कि मार्गी स्कूल, यानी कि तुम्हारा जो स्कूल है वो शुरू हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर की तरफ देखा। नॉट येट ममा, अभी नहीं ममा। नाउ सैड मिसिज जॉन, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। मिसिज जॉन, नेम ऑफ मार्गीज मदर, उन्होंने कहा कि शायद टॉमी का भी समय शुरू हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी ने टॉमी से पूछा कि क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद, यानी कि आफ्टर कंप्लीटिंग टुडेज लेसन, क्या मैं तुम्हारे साथ इस बुक को और ज़्यादा पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सैड नॉन चैलेंटली। नॉन चैलेंटली होता है कि ज़्यादा किसी चीज़ में इंटरेस्ट न दिखाना, केयरलेसली जिसे आप कहते हैं, कि नॉन चैलेंटली उसने यानी कि बिना ध्यान दिए लापरवाही से कहा हाँ ठीक है। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजाता हुआ वहाँ से चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बेनीथ हिज आर्म, जो वो रेत यानी कि जो पुरानी सी किताब थी वो उसने अपने हाथ के नीचे टग्ड दबा रखी थी। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल के कमरे में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये उसके बेडरूम के बिल्कुल साथ वाला रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर जो था वो वहाँ पर था और उसका वेट कर रहा था। दैट मीन्स कि ऑलरेडी जो स्क्रीन है वो लिट अप, यानी कि वो चमक उठी थी। दैट मीन्स कि मैकेनिकल टीचर जो था वो उसे पढ़ाने के लिए अपीयर हो चुका था स्क्रीन के ऊपर, और अब उसकी क्लास और लेसन स्टार्ट होने वाले थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे को छोड़कर हर दिन वो उसी टाइम वहाँ पर
प्रेजेंट रहता था, यानी कि उसकी जो क्लास थी मार्गी की वो एक फ़िक्स टाइम पर स्टार्ट होती थी, सैटरडे और संडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ का ये कहना था कि छोटी लड़कियाँ ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखती हैं अगर वो रेगुलर आवर्स पे सीखें तो, यानी कि अगर वो नियमित समय पर सीखें तो वो ज़्यादा अच्छा सीख सकती हैं। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन एकदम से लिटअप यानी कि स्टार्ट हो गई। टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि उस टाइम उसकी मैथ्स की क्लास थी, तो जो टीचर है वो क्या कह रहे हैं कि जो आज की अर्थमेटिक यानी कि मैथ की क्लास है उसमें हम प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करना सीखेंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, जो कल आपको होमवर्क दिया गया था वो सही जगह पर इंसर्ट कर दो, सही जगह पर रख दो, क्योंकि हर काम मैकेनिकली हो रहा था तो हर काम के लिए प्रॉपर एक स्लॉट जगह बनी हुई थी, इसीलिए उसे इंस्ट्रक्शन मिलती है कि कल का होमवर्क चेक करवाने के लिए सही जगह पर रख दो। मार्गी डिड सो विदेश खाई तो थोड़ी लंबी सांस मतलब लेते हुए आह भरते हुए मार्गी ने उस ऐसा ही किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय। वह अभी भी उन पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी जब छोटे बच्चे थे, तो वो जब पढ़ने के लिए जाते थे। दैट मीन्स कि मार्गी वाज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स एंड द टीचर्स। All the kids from whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. सभी आस पड़ोस के जो बच्चे थे वो हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में आते थे, क्लासरूम यानी कि स्कूल यार्ड यानी कि स्कूल के आंगन में बरामदे में आते थे, इकट्ठे स्कूल रूम में बैठते थे और दिन ख़त्म होने के बाद वो घर भी इकट्ठे ही जाते थे, जैसे आप लोग करते हो कि एक क्लास में, अब 9th क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक साथ एक रूम में बैठेंगे, एक बारी में एक ही सब्जेक्ट की क्लास अटेंड करेंगे, और फिर उसके बाद जब आपका स्कूल स्टार्ट होता है तो उसका फ़िक्स टाइम है, जब स्कूल ऑफ होता है तो उसका भी फ़िक्स टाइम है। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वो एक जैसी चीज़ें सीखते थे ताकि वो एक दूसरे की होमवर्क में हेल्प कर सकें और इसके बारे में बात कर सकें। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो पीपल, दैट मीन्स कि दे वर ह्यूमन बींग्स। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4। मैकेनिकल जो टीचर था वो स्क्रीन पर पढ़ा रहा था, फ्लैशिंग यानी कि वो जो टीचर था वो अपीयर होकर काम स्टार्ट कर चुका था और वो फ्रैक्शंस ऐड कर रहा था 1/2 एंड 1/4। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज। मार्गी सोच रही थी कि पुराने दिनों में जो बच्चे हैं वो कितना मज़ा करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो उस मज़े के बारे में सोच रही थी जो एंटरटेनमेंट वो करते थे, जो वो मज़े स्कूल में करते थे, क्योंकि एक अकेले बैठ के पढ़ने के बाद वो कुछ दिन तो अच्छा लगता है, बट उसके बाद क्या होता है कि आप ना किसी से प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, ना आप अपनी प्रॉब्लम किसी को बता सकते हो। जैसे मान लीजिए अब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो बेटा, तो आप कुछ दिनों तक तो ये ठीक लगता है कि चलो हमें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, हम किसी भी टाइम काम कर सकते हैं, पर कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि आप इस चीज़ से बोर होना शुरू हो जाते हो। बोर होने का मतलब कि क्यों? क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम ना तो आप किसी से शेयर कर सकते हो, ना आप अपनी प्रॉब्लम के लिए किसी से डिस्कस कर सकते हो, सिर्फ टीचर के साथ, वो भी ऑनलाइन। तो उस चीज़ में क्या होता है कि फिर जो आप प्रॉपर डिस्कशन से फ्रेंड सर्कल में कर सकते हो वो आप नहीं कर सकते हो। एंड दैट्स वाई मार्गी वाज थिंकिंग द सेम एंड शी वाज बोर्ड विद हिज मैकेनिकल एजुकेशन एंड शी वाज थिंकिंग एंड अगेन अबाउट old schools. Now the chapter is completed. You will read the rest of this part very carefully and then we will do the internal question side by side with each and every chapter so that we can be able to solve every exercise, every assignment, क्योंकि आपके इंटरनल क्वेश्चन आएंगे और ये बहुत ज़रूरी है कि आप चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ें, इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसका डाउट मुझसे लेंगे एंड टुमारो वी विल डिस्कस about the summary and the word meaning. Thank you.